Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और तमाम टीचिंग जॉब्स के पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे थे जीन पियाजे की। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी थी, जिसकी फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज हमने पहले डिस्कस कर ली है। अब हम उसकी सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज को डिस्कस करेंगे, जिसकी एज जो है इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे 2 से 7 साल वाले बच्चे इसके अंदर काउंट होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज की एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ द स्टेज विच कम्स बिफोर लॉजिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ये वो स्टेज है जिससे अभी बच्चा लॉजिकल थिंकिंग को सोचने के काबिल नहीं होता, उससे पहले की स्टेज ये है। उससे पहले के जितने भी उसकी थॉट्स हैं, ठीक है, जो लॉजिकल थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, उससे पहले के जो थॉट्स हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है सिंबॉलिक प्ले, रोल प्ले विद फ्रेंड, इमेजिनरी रोल्स। ठीक है, तो सिंबॉलिक प्ले कोई भी सिंबल को, सिंबॉलिक प्ले को फंक्शनिंग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ मिलकर इमेजिनरी रोल्स करते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है कि कोई राजा बन जाएगा, कोई बादशाह बन जाएगा, कोई क्वीन बन जाएगी बच्चे। तो इस तरह इमेजिनरी प्ले, सिंबॉलिक प्ले भी जिसे कहते हैं, इमेजिनरी प्ले करते हैं बच्चे और मुख्तलिफ करैक्टर के रोल्स अदा करते हैं सिंबॉलिक प्ले के अंदर। दूसरी जो इसकी करैक्टरिस्टिक है, इसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं इसको। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है कि बच्चे का खुद से बातें करना। आपने देखा होगा कि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं 2 से 7 साल के, वो खेलते हुए खुद से बातें करते रहते हैं, अपने आप से खुद ही अपने आप को डायरेक्शन देते रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इस खिलौने ने इसको मारा है, इसने इसको मारा है, इसने इसको क्यों मारा है। वो किसी और को इन्वॉल्वमेंट किए बगैर खुद ही अकेले में खुद से दोनों की तरफ से एक अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करते रहते हैं। तो ईगोसेंट्रिक क्या है? चाइल्ड टॉक विद हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपनी सोच के मुताबिक अपने आप से बातें करता है। इस जो मेथड है, ये इस जो स्पीच को जो जीन पियाजे है उन्होंने ईगोसेंट्रिक का नाम दिया है। उसके बाद है एनिमिज्म। जैसे नाम से ही जाहिर है, एनिमेटेड चीज़ें यानी इमिटेशन करना या कॉपिंग अदर्स करना, कि बच्चे जब दूसरों को देखते हैं, माँ को खाना पकाते देखते हैं, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि वो माँ से आटा लें, उसे गूंदें, फिर उसकी रोटी बनाने की ट्राई करें। या कोई वालिद, जिनके वालिद शेव करते हैं, तो बच्चे उनको देखते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, इवन वो कंघे को उठाकर या पेन को ही उठाकर वो अपनी जो बियर्ड है उसके ऊपर फेर रहे होते हैं कि ये वाला चिन वाला पार्ट है कि हम इसको शेव कर रहे हैं। तो ये क्या है, एनिमिज्म के अंदर आ जाती है। उसके बाद जो है वो है इंट्यूटिव थॉट्स। इंट्यूटिव थॉट्स क्या हैं कि इंट्यूशन से निकला है, यानी कि वजदान, बैठे बैठे कुछ भी आपके माइंड में आ जाना विदाउट एनी रीजंस के। ठीक है, तो इंट्यूटिव थॉट्स इस एज में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं। थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एनी रीज़न, वो बगैर किसी रीज़न के चीज़ों को सोचते हैं और समझते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बयान करते हैं। उसके बाद आ गया आर्टिफिशलिज़म। आर्टिफिशलिज़म के अंदर ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि आर्टिफिशलिज़म, बच्चे कहते हैं जी क्लाउड्स आर वाइट। अब हम जब वो बच्चों देखते हैं कि क्लाउड्स वाइट हैं और जो आपका स्काई है वो ब्लू है, तो वो ये समझते हैं कि इनको किसी ने पेंट कर दिया है। ठीक है, ये इनका जेन्युइन कलर नहीं है, हर चीज़ को किसी ने सॉल्व किया हुआ है, बनाया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है। जो ये जो कलर्स हैं, फूलों के कलर हैं, ये खुद किसी ने पेंट करके इनको इस पौधे के ऊपर लगा दिया है। तो बच्चे की थिंकिंग इस तरह की होती है। आर्टिफिशलाइज भी कह देते हैं और आर्टिफिशलिज्म भी कहते हैं इसको। ये क्लाउड्स आर वाइट एज समवन पेंटेड देम वाइट कलर। फिर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? रिलेटिंग अनरिलेटिंग थिंग्स टुगेदर। कैसे? एट बार्किंग ऑफ अ डॉग
कहीं उसने देखा कि डॉग जो है वो बार कर रहा है और साथ ही वो कमरे में खेल रहा था दूसरी तरफ, तो एक बच्चे से बैलून गलती से फट गया, तो उसकी जो साउंड हुई तो उसे भी ऐसे ही लगेगा कि ये भी क्या है, डॉग की बार्किंग ही है, ये डॉग का भौंकना ही है। तो वो चीज़ों को अनरिलेट कर रहा है। कोई ज़ोर से धमाका हुआ तो उसे ऐसे ही लगेगा कि ये क्या है, डॉग बार्क कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, यानी कि अनरिलेटेड चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेगा। ये पिक्चर के अंदर दिखाई हैं मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स। ईगोसेंट्रिज्म है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखना। सिंबॉलिक थॉट है। अब ये सिंबॉलिक थॉट में बच्चे ने बनाना को फ़ोन बनाया हुआ है, ठीक है, और फ़ोन बना के, मोबाइल फ़ोन बना के वो उससे बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशलिज्म है और ये इरिवर्सिबिलिटी भी है, ये मैं आगे डिस्कस कर दूंगा कि इरिवर्सिबिलिटी क्या है। अब सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन ये है कि फोकसिंग ऑन वन डायमेंशन, किसी चीज़ के एक ही पॉइंट को आपने देखना, ये इसकी क्या कहलाती है? सेंट्रेशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बच्चे को जूस डाल के दिया तो उसको वो जूस का सिर्फ यही बात समझ में आ रही है कि ये क्या है, मीठा है, एक ही पॉइंट देखने की। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये किस चीज़ से बना है, किस तरह इसको निकाला गया है, गिलास में कैसे डाला है, पैकिंग कैसे हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। वो इन चीज़ों को सोचने से बालातर है। उसे सिर्फ इतना पता है कि जूस क्या होता है, वो मीठा है, ये क्या है, सेंट्रेशन है, किसी एक ही पॉइंट को फोकस कर लेना कि ये, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ से वो डर गया है, कैट से डर गया है, तो इवन जितनी भी पोलाइट, जैसी भी छोटा बेबी भी आप कैट का उसके पास ले आएंगे तो वो उससे डरेगा, क्योंकि उसने सोच लिया है कि ये कैट जो है ये बच्चों को क्या करती है, डराती है। फिर सेकंड, उसके बाद कंजर्वेशन प्रॉब्लम है। तो ये कंजर्वेशन टर्म है कि एक चीज़ को अगर किसी दूसरी फॉर्म में ले जाया जाए तो वो उसकी जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है वो उसको चेंज नहीं करती। शेप चेंज हो सकती हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी या क्वालिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 लीटर जूस लिया जग के अंदर और वही 1 लीटर जूस लिया एक बड़े से जार के अंदर, ठीक है। या जैसे ये एग्जांपल मैंने आप दिखाई है कि एक बड़ा गिलास है उसे आधा भर लें, एक छोटा गिलास है उसी में वो चीज़ डाल लें, तो बच्चा कहेगा कि जो छोटे गिलास में फुल गिलास है तो ये ज़्यादा है, जो बड़ा गिलास आधा है ये क्या है, कम है। तो ये कंजर्वेशन प्रॉब्लम है। तो बच्चे को ये नहीं पता कि इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या है, सेम क्वांटिटी है, ठीक है। ये ऐसे ही समझ लें कि आप छोटे बर्तन में बच्चे को थोड़े से राइस दे दें, उससे वो छोटा बर्तन फिल हो जाएगा, और बड़ी सी प्लेट में उतने ही राइस डालें तो वो से उसमें थोड़े लगेंगे, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हमेशा छोटे बर्तन वाले ही राइस एक्सेप्ट करेगा कि ये क्या है, ज़्यादा हैं। तो बच्चे के अंदर ये कंजर्वेशन प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। फिर है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या है? अनेबल टू रिवर्स थिंग्स इनटू प्रीवियस पोजीशन और ऑर्डर, के चीज़ों को अगर आप उसे कोई चीज़ दे दें, ब्लॉक दे दें, ठीक है, वो उनको बनाए, आप उन्हें बना के दे दें, फिर वो तोड़े, अब तोड़ के वो वापस उन ब्लॉक को वैसा नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी की ये करैक्टरिस्टिक है, वो भूल जाता है। इसकी एक और सिंपल एग्जांपल मैं यूँ ले लेता हूँ कि बच्चे को आप मस्जिद में ले जाएं, ठीक है, वो जो छोटा बच्चा है इस एज का, वो इवन रास्ता भूल जाएगा। वो ये रास्ते क्यों भूल जाते हैं कि बच्चों के अंदर इरिवर्सिबिलिटी की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो चीज़ों को दोबारा नहीं सोच सकते, वो देख नहीं रहे कि हम यहाँ से गुजरे हैं, उन्हें याद नहीं रहता, ठीक है। बड़ों को याद रह जाता है, छोटे बच्चों को याद नहीं रहता। तो ये इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, आपको इन सब करैक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है क्लास इंक्लूजन। इसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशिएटिंग क्लासेस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ तस्वीर में मैंने आपको दिखा दिया है कि कैट हैं और डॉग हैं। बच्चे को ये नहीं पता कि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर शामिल हैं, ठीक है। कैट एक अलग स्पीशी है और डॉग एक अलग स्पीशी है। बच्चे इनको क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि कैट, डॉग, गोट्स, शीप्स, जो कुछ भी एक साइज़ या सिमिलर साइज़ की चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर
इसमें लैंग्वेज स्किल्स आ जाती हैं बच्चों के अंदर। लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं? बच्चे को बोलना आ जाता है, लिसनिंग उसकी बेहतर हो जाती है, स्पीकिंग बेहतर हो जाती है, रीड करना आ जाता है, राइट करना आ जाता है। तो आपने देखोगे कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए ये एज बड़ा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ने के ऊपर और लिखने के ऊपर, ठीक है, और बोलने के ऊपर। बच्चा इस स्टेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी गेन कर रहा होता है, और यही वो स्टेज होती है जिसमें वो मैक्सिमम वोकैबुलरी स्पीड के साथ, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो इतनी बेहतरीन होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर रहा होता है। उसके बाद है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस क्या है? अनेबल टू यूज़ प्रीवियस नॉलेज और लॉजिक। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चे को बताया कि ये 2 भाई हैं और इनकी एक बहन है। ए फॉर एग्जांपल ए और बी 2 भाई हैं और सी उनकी सिस्टर है। आप बच्चे को समझा रहे हैं ए और बी सी की सिस्टर है, ठीक है। अब बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि आप कहें कि अगर ए सी की जो सी है वो ए की सिस्टर है तो बी की क्या होगी? अब बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो बी की भी क्या है? सिस्टर है। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। या बच्चे को आपने 3 मुख्तलिफ चीज़ें दे दी जो डिफरेंट साइज़ की थी, बच्चे को ये नहीं पता चल रहा कि इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है या दरमियानी कौन सी है। तो ये कन्फ्यूजन है बच्चे के अंदर, ठीक है। इसे ट्रांजिटिव इन्फेरेंस कहते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हमने बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप इसे एक दफ़ा मज़ीद देखिएगा। इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।